खुदा जो है वो चाहता है कि उसके लोग उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया, अपनी मानद बनाया। और जो मजा, जो तसल्ली, सुकून, खुशी अपनों में होती है, वो बेगानों में नहीं होती। और चूंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, खुदा ने हमें अपनी छवि की मानद बनाया है, और खुदा चाहता है कि मेरे अपने, खुदा चाहता है मेरे अपने मेरे साथ आए, मेरे पास बैठे, मेरे साथ खुशी मनाएं, और मैं उनके साथ। और बेशक हमारी दोस्ती यारी कितनी अच्छी होती है, दोस्तों के साथ हम अपनों की तरह रहते हैं, दोस्तों के साथ हम अपनों की तरह रहते हैं, लेकिन जुस्तजू जरूर होती है कि हम अपनों को, जो अपने साथ पैदा हुए हैं, जो रिलेटिव हैं, उनको मिले, होते हैं ना। और खुदा फरिश्तों के साथ रहता है, खुदा फरिश्तों के साथ रहता है। फरिश्ते उसकी प्रस्तुत, उसकी हमदोस्ताइश हमेशा करते हैं। वो हमेशा खुदा की हजूरी में रहते हैं, लेकिन तो भी वो चाहता है कि इंसान उसकी प्रस्तुत करे, तो भी वो चाहता है इंसान उसकी इबादत करे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, फरिश्ते खुदा की सूरत पर नहीं, फरिश्ते खुदा की सूरत पर नहीं। और फिर खुदा ने इंसान को, जो उसके साथ वफादारी से चलने वाले हैं, उनको बेटे कहा है। फरिश्तों को उसने बेटा नहीं कहा, फरिश्तों को उसने बेटा नहीं कहा, और सिर्फ बेटा कहा है तो वो यीशु मसीह को कहा है। और फिर हम जो खुदा के बेटे कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के वसीला से कहलाते हैं। किस लिए हम, कैसे हम यीशु खुदा के बेटे कहलाते हैं? यीशु मसीह के वसीला से कहलाते हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, ब्लेस बेटा आप पढ़ दे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12,
12 to 13. John chapter 1, verse 12. To all those who did so take him, whoever he gave the right of becoming children of God. Wow! That is, to those who have faith in his name, whose birth was from God, and not from blood, or from an impure of the flesh and men's desire. Amen. आपने उर्दू में निकाल ली जी। पढ़े आप वर्ष क्या थी उनका? 12वीं तिरंग यूहन्ना की जा यूहन्ना पहला बाब पहला बाप। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी इन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जी। यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया, किसे? यीशु मसीह को। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी कि खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा। किसने? यीशु मसीह ने। किसने यह हक बख्शा? यीशु मसीह ने। और फिर लिखे हैं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से। हम जो अपने माँ बाप से पैदा हुए, हम जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, हम माँ बाप के इरादे से पैदा हुए, और हम खून से पैदा हुए। लेकिन हम जो खुदा के बेटे कहलाते हैं, खुदा के बेटे होने के लिए जिस्म की ख्वाहिश की जरूरत नहीं, खून की जरूरत नहीं, इंसान के इरादे की जरूरत नहीं, बल्कि रूह की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रूह की जरूरत। और जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब अगर हम निकालते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब, पढ़िए जरा 6 आए, बल्कि 5वीं और 6ठी आए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। वाह, हालेलुया। कितनी बड़ी बात। यहां पर हम देखते हैं कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है? रूह है। और हम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, और ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा के रूह से। कैसे पैदा हुए?
खुदा के रूह से, इसलिए हम खुदा के बेटे कहलाए। इसलिए हम खुदा के बेटे कहलाते हैं कि हम ना के जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना इंसान के इरादे से, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा के रूह से पैदा हुए। हालेलुया। जब हम खुदा के रूह से पैदा हुए तो हम खुदा के बेटे कहलाए। हालेलुया। और फिर जो कुछ शख्स खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, और वो ना सिर्फ खुदा का बेटा कहलाएगा, बल्कि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब 8वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 क्योंकि गरीब गुरबा को हमेशा माफ कीजिएगा, 8वां बाब 12वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ना सिर्फ वो खुदा का बेटा कहलाएगा, बल्कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, और वो जिंदगी की ज्योति पाएगा। और Jesus said to them, Jesus said to his disciple, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hallelujah. ना सिर्फ वो खुदा का बेटा कहलाएगा बल्कि वो जिंदगी का नूर पाएगा। इसलिए खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि खुदा नूर है। खुदा क्या है? नूर है। खुदा रोशनी है, खुदा ज्योति है। और तो उसके लोग क्या हैं? नूर। यीशु मसीह ने क्या कहा जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 verse 40 पढ़िए। 14. You are the light of the world. A town put on a hill may be seen by all. आगे। And a burning light is not put under a vessel, but on its table, so that its rays may be shining on all who are in the house. Even so, let your light be shining before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. जी, पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया का नूर मैं हूं। पहले यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर तुम हो। दुनिया का नूर तुम हो, तुम दुनिया का नूर हो। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया
तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा बेटा है। किसने कहा? खुदा ने। किसने कहा? खुदा ने। और फिर जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी, तो यीशु मसीह ने हमें खुदा के बेटे होने का हक बख्श दिया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। और यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर बना दिया। We are the light of the world. We are the light of the world. और हम दुनिया के नूर हैं। और फिर लिखा है, चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। और रोशनी से मुराद आगे क्या बताया है? लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तमजीद का मतलब क्या है? वर्शिप करें। तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी वर्शिप करें। अगर हम वर्शिप करेंगे तो लोग फिर हमारी वर्शिप को देखकर वर्शिप करेंगे। अगर हम दुआया जिंदगी होगी हमारी, लोग हमारी दुआया जिंदगी को देखकर दुआ करेंगे। अगर हमारी अच्छी बाइबल स्टडी होगी तो लोग हमारी बाइबल स्टडी को देखकर वो बाइबल स्टडी करेंगे। वो आपसे सीखेंगे, पूछेंगे। और जरूर है कि हमारी जिंदगी में से नेकी जाहिर हो। हमारी जिंदगी में से नेकी जाहिर हो, अच्छे काम हमारी जिंदगी में से जाहिर हों और लोग उन कामों की तारीफ करते हुए खुदा की प्रस्तुत करें। और कई दफा जब कोई नेकी के काम करता हो तो उसको कहते हैं ये दिखावा कर रहा है। कैसे कहते ना? या बड़ी दुआ करता है उसको कहते हैं ये दिखावा करता है। और दिखावा ठीक है, ये दिखावा तो बहुत अच्छा है, ये दिखावा तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि उसके अंदर रियाकारी ना हो, उसके अंदर रियाकारी ना, हिपोक्रेटनेस ना हो। जैसा यीशु मसीह ने सिखाया, जब तू दुआ करे तो रियाकारों की मानंद अपनी सूरत ना बना। और मत्ती की अंजील 5वां मत्ती की अंजील में 6:5 आयत में इसका देखिए जरा। 6 और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों में खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमको सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। ये वो चाहते हैं कि लोग उनको देखें। कौन? रियाकार। रोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना यीशु मसीह ने मना नहीं किया कि तुम रोड़ों पर खड़े होकर दुआ ना करना, या रोड़ों पर खड़ा होकर मुनादी ना करना, कलाम ना सुनाना। कलाम जहां मर्जी आप करें, और दुआ यहां पर जहां मर्जी खड़े होकर करें। बेशक आपको किसी ने बाजार के अंदर कह दिया दुआ करने के लिए, आप बाजार के अंदर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ना हो कि मैं दिखावा कर रहा हूं। आपके अंदर ये ना हो कि लोग मुझे ऐसा करते देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, लोग मुझे ऐसे करते देखेंगे तो ये करेंगे। आपके अंदर दिखावा ना हो, आपके अंदर हलीमी और फरोतनी हो। आपके अंदर क्या हो? हलीमी हो, फरोतनी हो। और जैसा कि हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पतरस का खत उसका 5वां बाब, पहला पतरस उसका 5वां बाब, उसकी 6 आयत पढ़िएगा। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, खुदा के मजबूत हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. वो तुम्हें वक्त पर क्या करे? सर बुलंद करे। कैसे? अब खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ और हलीमी के साथ, हम्बल होकर, ना कि रियाकारी के साथ।